हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे अदिश और सदिश राशि। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल यानी एसपी। ठीक है, तो आइए जानते हैं चाल के बारे में। तो चाल किसे कहेंगे? तो चाल ऐसी राशि है जो यह बताती है कि कोई गतिशील वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है या कोई गतिशील वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। तो जो राशि यह बताए कि कोई गतिशील वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, उस राशि को ही हम लोग चाल कहते हैं। तो चाल सिर्फ यह बताता है कि कोई गतिशील वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, कितनी तेजी से चल रही है, यह बताता है चाल। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा देखिए। हम लिखा है यहाँ पर कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल जो है ये क्या है? तो यह इकाई समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। यानी इकाई समय में जितनी दूरी तय करेंगे उसी दूरी को हम लोग उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, इसका एक और परिभाषा है, यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो इस परिभाषा में कहा गया कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा गया है। तो एक छोटे समय अंतराल में, यहां जब भी परिभाषित होगा तो समय अंतराल जो है वो छोटे से समय अंतराल पर परिभाषित होती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम लिखे हैं छोटे समय अंतराल। तो इसको हम कह सकते हैं कि समय और जो है दूरी, दोनों के रिलेशन को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कि दूरी बटे समय को ही क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। ये कहां से हुआ? तो ये इस परिभाषा से आया है कि चूंकि यहाँ पर परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो ये सूत्र जो आया ये कहां से आया? तो ये इस परिभाषा से आया है। ठीक है, तो अब देखिए ये सूत्र बन गया चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम दूरी को s लेते हैं और चाल को v मान लेते हैं और समय को t मानेंगे तो एक नया समीकरण बनकर आएगा v बराबर s बाय टी, जहां v चाल है, s दूरी है, t समय है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कोना कोनी गुना, तो यहां से s बराबर आ जाएगा vt। s बराबर vt, जहां s क्या है? दूरी है, v क्या है? चाल है और t क्या है? यह समय है। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। यह एक समीकरण हो गया। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्न तो वहां पर यह सूत्र काम देंगे। तो s बराबर vt यानी दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो ये हो गया चाल के लिए सूत्र। अब है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? क्योंकि जो भी राशि हो उसका कुछ ना कुछ मात्रक तो होगा, क्योंकि राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तब चाल के लिए कौन सा मात्रक होगा? तो यहाँ सूत्र से ही निकालेंगे। देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चूंकि दूरी क्या है? दूरी जो है क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ये हम लोग आधारी राशि में पढ़े थे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसीलिए दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया मीटर बट समय है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो ये हो गया चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसी को इस तरह से लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यानी बटे को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, इस तरह से मीटर प्रति सेकेंड, यानी माइनस साइन लगा देते हैं तो इसको पढ़ते हैं प्रति यानी बटे। तो मीटर प्रति सेकेंड ये हो गया चाल की एसआई मात्रक। ये चाल का एसआई मात्रक हो गया। क्लियर है? तो अब है
अब देखिए यहाँ पर एक और बात लिखे हैं, तथा यह एक अदिश राशि है। चाल जो है यह क्या है, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल के पास दिशा नहीं होती है, चाल के पास सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए चाल जो है एक अदिश राशि है, यहां पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि चाल क्या है, एक प्रकार की दूरी है। चाल का सूत्र क्या आया, देखिए दूरी बटा समय। तो समय जो है, समय क्या है, समय एक अदिश राशि है, क्योंकि समय के पास दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होती है। और दूरी क्या है, दूरी यानी लंबाई, लंबाई भी जो है एक अदिश राशि है, इसके पास भी सिर्फ परिमाण होता है, यानी यहां भी अदिश, यहां भी अदिश, अदिश बटे अदिश अदिश होगा, यानी चाल जो है यह एक अदिश राशि है। क्लियर है बात, इसी बात को यहां पर लिखे हैं कि यह एक अदिश राशि है। हो गया। अब है एक समान चाल। अब इसको समझते हैं कि एक समान चाल किसे कहेंगे, एक समान चाल क्या है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, समय अंतराल से कोई लेना देना नहीं है, वो छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर समान समय अंतराल में कोई गतिशील वस्तु समान दूरी तय कर रही है तो उस चाल को हम लोग एक समान चाल कहेंगे। इसी बात को यहां पर हम लिखे हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस चाल को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल का मतलब समझ गए हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे मान लीजिए अगर कोई गाड़ी 6 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है तो वो आगे की 6 मिनट में भी 10 किलोमीटर ही जाएगी, यानी 12 मिनट में 10-10-20 किलोमीटर हुआ। पहले 6 मिनट के लिए 10 किलोमीटर दूरी तय की, फिर आगे के 6 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो ऐसे चाल को हम लोग एक समान चाल कहते हैं। क्लियर है। अब है असमान चाल। ये तो पढ़े हम लोग एक समान चाल, तो अब है असमान चाल कि असमान चाल किसे कहेंगे। तो इसका जो है वो विपरीत है, इसका उल्टा है कि जैसे इसमें था कि एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, और उसका हो जाएगा कि समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय कर रही है तो ऐसे चाल को हम लोग असमान चाल कहते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी 3 मीटर में 5 किलोमीटर जाती है, सॉरी 3 मिनट ही रखते हैं, अगर कोई गाड़ी 3 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है तो आगे की 3 मिनट में जो है वह गाड़ी हो सकता है 5 किलोमीटर से कम ही चले, यानी 2 किलोमीटर ही चली, या फिर हो सकता है 5 किलोमीटर से ज्यादा चली हो या 6 किलोमीटर चली हो। तो वहां क्या है, समय समान है कि यहाँ 3 मिनट वहां भी 3 मिनट, लेकिन दूरी अलग अलग तय कर रही है। यहाँ पर 5 किलोमीटर तय करी, आगे जो है 6 किलोमीटर तय करी, और उससे आगे कम ही 2 किलोमीटर ही तय करी है। तो वहां पर क्या है, समय अंतराल समान है लेकिन तय की गई दूरी जो है वो समान नहीं है। तो असमान चाल किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेंगे तो ऐसे चाल को असमान चाल कहेंगे। क्लियर है बात। तो ये था चाल की कहानी जिसको हम लोग आज पूरे विस्तार से पढ़े। अब है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर चाल आप लोगों को समझ में आ गया है, अगर हम इसको समझा पाए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।